2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है चलिए समझते हैं कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 2.6 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको जो है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज का रचना करना है। सभी का भुजा दे दिया है, अब हम लोग को रचना इसका करना है। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एक कच्चा आकृति सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले कच्चा आकृति बनाएंगे, उसके बाद जो है मेन फिगर बनाएंगे। ओके, चलिए कच्चा आकृति बना लेते हैं। तो दिया है पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा पी क्यू दे दिया है तो पहले पी क्यू खींचना पड़ेगा। ठीक है, पी क्यू खींचेंगे 3.8 सेंटीमीटर, उसके बाद जब पी क्यू पहले खींचेंगे तो यानी पी क्यू नीचे खींचेंगे कच्चा आकृति में, तो ऊपर चाहिए क्या चीज, पी क्यू आर एस, यानी ऊपर चाहिए हमको आर एस। देखिए आर एस कितना है, आर एस 5 सेंटीमीटर है, यानी नीचे जो होगा वह छोटा होगा। फिगर में जो हम लोग नीचे बनाएंगे कच्चा आकृति कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि नीचे वाला ये हो गया और ऊपर वाला है ना, ऊपर जो होगा आर एस होगा तो ऊपर जो है बड़ा बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको जो है मिला देंगे और यहाँ इसको मिला देंगे। ये हो गया पी क्यू 3.8 cm और ये हो गया आर, ये हो गया एस। ठीक है, क्यू आर कितना दे दिया है, देखिए तो क्यू आर है 2.6 सेंटीमीटर और जो है आर एस कितना है, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस कितना है तो 5.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ है ना पी एस। अब जो है एक विकर्ण भी बोला है तो विकर्ण पी आर बोला है, पी आर, एस क्यू नहीं बोला है, पी आर बोला है तो पी आर मिला देंगे। यहाँ विकर्ण कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कच्चा आकृति हमारा बन गया है, मेन आकृति बनाना है। तो सबसे पहले इसको कच्चा आकृति को समझ लीजिए। आपको दिख रहा होगा इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एक त्रिभुज है पी आर एस, चाहे आर एस पी बोल सकते हैं, आर एस पी। तो एक पी क्यू आर है और एक पी आर एस या आर एस पी है, आर एस पी, यानी दो गो त्रिभुज है। तो पहले हमको ये त्रिभुज बनाना पड़ेगा आकृति में। ठीक है, यानी सबसे पहले हमको ये त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रचना हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग इसका रचना पहले जो है पी क्यू आर का कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रचना करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि एक प्रकार और पेंसिल, ठीक है, उसके बाद जो है स्केल की सहायता लेना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, चलिए इसके ही अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे फिगर को। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो पहले पी क्यू जो लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको बनाने आता होगा, मापने तो आता होगा कम से कम। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 3.8 सेंटीमीटर जो है हम लोग माप लेंगे। तो देखिए यहाँ जो है 0, ये हो गया 3 और 3.8 बोला है ना, तो 4 से 2 कम यानी 8। यहाँ देख लीजिए ये नोक पे, यहाँ तक, यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, छिद्र कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा फिगर एरर ना हो पाए, फिगर में एरर ना हो, त्रुटि ना बच फिगर में हो। ठीक है, चलिए अब जो है इसको हम लोग मिला देंगे। 3.8 बोला था ना, चलिए मिला दिए। ठीक है, मिला दिए, उसके बाद जो है हमको कितना बोला है, उसके बाद जो है पी क्यू की तो रचना हो गया। पी क्यू कितना है, नाम दे दीजिए पी क्यू, कितना है पी क्यू, 3.8 cm। अब हमको ई बनाना पड़ेगा यानी क्यू आर। तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू को केंद्र मान के क्यू आर खींचेंगे। ठीक है, क्यू आर एक चाप लेंगे, क्यू आर कितना है 2.6 सेंटीमीटर। तो आप कहीं भी माप सकते हैं, कहीं भी माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.6 ना, 2.5 और 2 ये हो गया 6। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से जो है हम लोग घुमा देंगे इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, घुमा दिए। चलिए ओके, 2.6 हो गया। अब यहाँ से खींच लिए तो यहाँ से खींचना पड़ेगा, यहाँ से, तो यहाँ से पी पी क्यू आर, यहाँ से पी आर होना चाहिए। तो पी आर कितना है देखिए, तो पी आर। ठीक है, यहाँ से देखिए क्यू आर तो खींच लिए ना, तब पी आर चाहिए ना, पी आर, तब पी आर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तब पी आर जो है यहाँ रखिए, मापने तो आता होगा, माप लेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे, ऐसे रखें यहाँ नोक पे और ऐसे काट देंगे।
जहां से कटा वहां से पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, मिलाने तो आता होगा। चलिए ये ऐसे करेंगे, यहाँ मिलाएंगे और यहाँ मिलाएंगे। अब एक चीन खींच देंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे, यानी इसको मिलाने के बाद जो है हम लोग नाम दे देंगे। इसका नाम क्या देंगे, आर। ठीक है, इससे भी मिलाना पड़ेगा। ओके, चलिए मिला देते हैं। इसको है यहाँ से मिला दिए। ठीक है, अब तो देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि ए वाला त्रिभुज जो है हमारा बन चुका है। अब इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए देखिए आर पॉइंट मिल गया है, पी मिल गया है, यानी एस पॉइंट चाहिए। तो इधर से और इधर से एक चाप इधर से खींचेंगे और एक चाप इधर से खींचेंगे। तो चलिए क्या लेना है हमको, पी एस। पी एस कितना लेना है, 5.5 सेंटीमीटर। यानी हमको पी और आर को केंद्र मानना पड़ेगा ना। पी और आर को केंद्र मानेंगे तो जो है एक इधर से और एक इधर से बन जाएगा। चलिए, तो पी को हम लोग केंद्र मानेंगे, पी को केंद्र मान के पी एस एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, कितना लेना पड़ेगा हमको, 5.5 है ना, तो 5 है, 5.5। ठीक है, हो गया। चलिए ये है। अब जो है हम लोग यहाँ 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 छिद्र किए होते, थोड़ा सा इरर हो गया है, यहाँ क्या करेंगे एक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इधर से खींचे तब यहाँ से, क्योंकि हम लोग पी आर को केंद्र माने थे, अब यहाँ से लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक अब 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। चलिए, तो 5 है, 5.5 है, इसको 5 कर दीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब जो है यहाँ से एक खींच दीजिए, हो गया। अब जहाँ से कटान बिंदु प्राप्त, जहाँ कटान बिंदु प्राप्त हुआ है उसको अब मिला दीजिए यहाँ से। चलिए मिल गया। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक है, चलिए ये भी मिल गया। अब जो है पी क्यू आर, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एस। यहाँ एस पॉइंट हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ एस पॉइंट, यहाँ ए है बिंदु जो है एस है। ठीक है, चलिए चतुर्भुज हमको प्राप्त हो गया है। जब चतुर्भुज प्राप्त हो गया है तो अब जो है हमको लिखना क्या पड़ेगा, इसका रचना के चरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबका डिस्टेंस लिख दीजिए। इसका कितना है, पी आर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आर एस कितना है, देखिए तो आर एस भी 5 सेंटीमीटर है। और पी एस कितना है, तो पी एस 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर कितना है, 2.6 सेंटीमीटर। ओके, अब जो है हम लोग रचना का चरण जो है लिख देंगे। ओके, चलिए तो रचना के चरण हम लोग लिखते हैं। हेडिंग बनाएंगे, रचना के चरण, रचना के चरण। ठीक है, यहाँ हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर में लिखेंगे। एक नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले ये जो कच्ची आकृति बनाया है ना, ये लिखना जरूरी नहीं है। लिखेंगे हम लोग सबसे पहले पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, का एक रेखाखंड, रेखाखंड, एक रेखाखंड, देखिएगा दिख रहा होगा ना। चलिए सबसे पहले पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा तथा उसे केंद्र मानकर, ठीक है, उसे केंद्र मानकर, अब जो जो काम किया ना उसको लिख रहे हैं। ठीक है, केंद्र मानकर क्या चीज, क्यू आर ना, क्यू आर बराबर 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा पी आर ना, पी आर देखिए ये वाला 6 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। पी आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर बराबर 2.6 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। दो चाप, दो चाप इस प्रकार, इस प्रकार लिया, दो चाप इस प्रकार लिया कि दोनों चाप, ठीक है, इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को, एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को बिंदु
कहाँ, सी पर, सॉरी आर पर, आर पर काटता है। ठीक है, क्या करता है, काटता है। ओके, फिर क्या लिखेंगे, क्यू से आर को, क्यू से आर को, ठीक है, फिर लिखेंगे तथा पी से आर को, पी से आर को मिलाया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे पी आर को केंद्र माना। ठीक है, पी आर को केंद्र माना, केंद्र माना तथा पी एस, पी एस बराबर, सॉरी पी एस, ये आर एस नहीं है, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर एवं आर एस बराबर, आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर, दो चाप, दो चाप इस प्रकार, इस प्रकार लिया। ठीक है, कि दोनों चाप, दोनों चाप एक दूसरे को, एक दूसरे को बिंदु, बिंदु कहाँ, देखिए बिंदु, एक दूसरे को बिंदु एस पर, कहाँ, एस पर काटता है। ठीक है, एस पर ना काटता है, एस पर, बिंदु एस पर काटता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एस पर काटता है, उसके बाद लिखेंगे पी से एस को, यहाँ देखिए पी से एस को, पी से एस को, यहाँ देखिए माइनस का नहीं है, से इसको पढ़ेंगे, ठीक ना, पी से एस को एवं आर से एस को, आर से एस को मिलाया। ठीक है, मिलाया, उसके बाद लिखेंगे मिलाया तत्पश्चात, तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात, तत्पश्चात, तत्पश्चात चतुर्भुज, तत्पश्चात एक चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, तत्पश्चात एक है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस का निर्माण हुआ। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो कच्चा आकृति का निर्माण करेंगे, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो है हम मतलब कच्चा आकृति बनाने से क्या होता है, बहुत हेल्प मिलता है आपको एक फिगर ड्रॉ करने में। ओके, कच्चा आकृति बनाने के बाद इसको ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसको ड्रॉ करने में जितना भी काम किए हैं उस सबको रचना के चरण में लिखना होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 3 में क्या करा है समझिए, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, यानी इसका रचना करना है हमको, चलिए करते हैं। अब इसका जो है रचना करना है, इसका जो है रचना करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कच्ची आकृति बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो पॉइंट दिया था उसको हमने लिख लिया। ए बी दिया है 4.5 सेंटीमीटर, सबसे पहले ए बी दिया था, सबसे पहले ए बी को हम बनाएंगे, ए बी रेखा खींचेंगे, यानी ए बी रेखा खंड खींचेंगे। ठीक है, ए बी रेखा खंड खींचने के बाद जो है देखिए ए बी जब नीचे रहेगा तो ऊपर कौन रहेगा, सी डी, ए बी सी डी, सी डी देखिए कितना 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऊपर रहेगा सो छोट होगा कच्ची आकृति में, नीचे वाला डबल होगा। चलिए तो कच्ची आकृति बनाते हैं, यानी ऊपर पहले नीचे हल्का लिखेंगे ए बी, पहले ए बी बनाएंगे। चलिए ए बी हो गया, ए बी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमको बनाना है सी डी, तो सी डी छोटा होगा ऊपर चूंकि 4 सेंटीमीटर है। चलिए इसको मिला दीजिए यहाँ, इसको मिला दीजिए यहाँ। ठीक है, सी डी, ओके। अब सबका लंबाई लिख लीजिए, बीसी कितना दिया है, तो बीसी दे है 5.5 सेंटीमीटर। ओके,
CD कितना दिया हुआ है, CD है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AD कितना है, तो AD है 6 सेंटीमीटर। विकर्ण AC बोला है, विकर्ण AC मिला दीजिए, विकर्ण बना दीजिए इसको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है कच्ची आकृति हमको बन गया, तो इसमें थोड़ा देखिएगा कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABC बन रहा है और एक त्रिभुज ADC बन रहा है। एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ADC या ACD बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ए त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है ए त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। ओके, अब जो है पेंसिल और प्रकाल और स्केल का सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कितना बोला है, 4.5 सेंटीमीटर ना, 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। चलिए आपको आता ही है मापने, चलिए ये 0 हो गया या 4 हो गया, 4.5 बोला था, यहाँ तक आएंगे हम लोग। चलिए यहाँ से शुरू किए, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ एक सिंबल, यहाँ एक छिद्र कर दिए जिससे कि आपको मापने में थोड़ा आसानी हो। चलिए हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी। ए बी कितना लिए हैं, ए बी कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ए बी तो ले लिए, अब ए बी लेने के बाद देखिए बीसी, बीसी लेना पड़ेगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है हम लोग बीसी लेंगे कितना 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ रखें, कहीं पे आप रख के माप सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो BC है, तो यहाँ से यहाँ तक B पर पहले AB को केंद्र माने, AB को केंद्र माने तो पहले B से चाप खींचेंगे, उसके बाद A से खींचेंगे। तो पहले B से खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, B से खींचा गया चाप। B से खींचने के बाद जो है अब इससे खींचना है, तो ये BC हो जाएगा। अब जो है AD, सॉरी AC ना, AC कितना है, ये वाला, ये खींचा गया तो यही ना खींचाएगा, ये खींचा गया तो यही खींचाएगा, यानी AC, AC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो AC 7 सेंटीमीटर है, तो चलिए इसको मापिए। AC कहीं भी रख के माप सकते हैं। चलिए AC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग खींच चुके हैं, तब यहाँ से खींचना पड़ेगा, एक चाप यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ कटता है उसको मिला दीजिए। ओके, चलिए पहले इसी को मिला देते हैं हम लोग। चलिए इसको मिलाते हैं, थोड़ा इधर मिल गया है, चलिए आप लोग सही से बनाइएगा। ओके, उसके बाद जो है हम लोग इसको मिलाएंगे। चलिए सबका लंबाई लिख दीजिए, ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर, इसका नाम है C, ये है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ए वाला बन गया है, तो अब ई वाला पॉइंट चाहिए, डी चाहिए ना, डी मिल जाएगा तो इसको मिला दीजिएगा और इसको मिला दीजिए। चलिए डी चाहिए तो यानी ए डी और सी डी, डी चाहिए तो कथी चाहिए, ए डी और सी डी। तो ए डी का लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, ए डी है 6 सेंटीमीटर ना, तब 6 सेंटीमीटर का लंबाई ले लीजिए, यानी चाप ले लीजिए। 6 सेंटीमीटर हो गया, ये देखिए है ना 6 सेंटीमीटर का चाप। चलिए अब पहले यहाँ से चाप एक लेंगे, ए ए सी को केंद्र मान के ए से एक चाप लेंगे, ए बिंदु ए से एक चाप लेंगे, ठीक है। चलिए अब ए सी को केंद्र मान के ए से एक चाप लिए, तो अब सी से एक चाप लेना पड़ेगा, यानी कि बिंदु सी से अब एक चाप लेना पड़ेगा। चलिए सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो अब जो है हमें 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ओके, चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ प्रकाल का नोक ऐसे मिला दीजिए, मिलाने के बाद जो है जहाँ पे कटा उसको यहाँ से मिला दीजिए, यानी कौन सा पॉइंट से, ए से पॉइंट सी को ना, सॉरी डी को, ए से पॉइंट डी को, इसका नाम दे दीजिए डी, और फिर इसको भी मिला दीजिए। चलिए मिल गया, मिलने के बाद जो है इसका नाम लिखा गया ना, नाम तो लिख दिया है। इसका लंबाई जो है कितना है, इसका लंबाई जो है हम लोग कितना मापे थे, लंबाई, हाँ एडी कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर माप के देखे 6 सेंटीमीटर हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। चलिए चलिए 6 सेंटीमीटर ही है। ओके, सी डी कितना है, सी डी 4 सेंटीमीटर ना। चलिए चतुर्भुज हमें बन गया। चतुर्भुज बन गया तो करना क्या है, अब जो है एक
एक नहीं बल्कि रचना के चरण लिख देना है हमको, ठीक है। रचना के चरण लिख देते, चलिए आइए रचना के चरण लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हेडिंग बना लेंगे रचना के चरण, रचना के चरण, ठीक है। अब जो है रचना के चरण में क्या करेंगे हम लोग, पहले 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे ना। पहले हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे पहले ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, रेखाखंड खींचा तथा उसे केंद्र मानकर ठीक है, उसे केंद्र मानकर BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एवं BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कितना, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर यानी ए वाला AC सेंटीमीटर। दो चाप इस प्रकार लिया, ठीक है, दो चाप इस प्रकार लिया, ठीक है, दो चाप इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सॉरी यहाँ आधा न दिया गया ना, इसलिए आंसर नहीं देंगे, बिंदु C पर काटता है, ठीक है, काटता है ना, काटता। BC बराबर BC कितना 5.5 लिए हैं और AC 7.5 लिए हैं। ये दोनों चाप इस प्रकार लिए हम लोग, ये दोनों को जब मिलाए तो क्या किया, बिंदु C पर यह काटता है। इसके बाद लिखेंगे B से C को मिलाया, B से C को एवं A से C को मिलाया। ओके, क्या किए, मिलाया। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, 2 नंबर ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दूसरा का नंबर पॉइंट कि, ठीक है, ए और सी, AC को केंद्र मानकर, AC को केंद्र माने थे ना बाद में, AC को केंद्र मानकर AD बराबर 6 सेंटीमीटर एवं CD बराबर 4 सेंटीमीटर का दो चाप इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु D पर ना, E और E दोनों चाप जो है कहाँ, बिंदु D पर काटता है, ठीक है, क्या करता है, काटता है। उसके बाद लिखेंगे A से D को एवं C से D, ध्यान दीजिएगा ये D है, D को मिलाया। ओके, लिखेंगे तत्पश्चात ABCD, ठीक है, तत्पश्चात ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण हुआ। तत्पश्चात ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण या रचना हुआ,
ठीक है। यहाँ ध्यान दिया तत्पश्चात के कुछ जगह पे कोई दूसरा वो भी शब्द आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं तत्पश्चात एक चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण हुआ। मतलब भाषा अपना हाथ में, ठीक है। जितना भी भाषा लिखे सब अपना हाथ से, मतलब अपना है, अपना अंडर से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे भी आप, मतलब थोड़ा भाषा अच्छा होना चाहिए। आप जो काम किए उसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। ये भाषा हम अपने अकॉर्डिंग आपको लिख के दिए है, आप अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट सिर्फ वही होना चाहिए जो आपने काम किया, ऐसा नहीं कि काम यहाँ किए और लिख दिए कहीं और की बात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 देखेंगे। 3 तो देख लिए, सॉरी 4 देखेंगे। अब जो है क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, 4 में क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो। बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताइए कि यह कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पी क्यू एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। यानी कच्चा आकृति बनाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है। कच्चा आकृति बनाएंगे तो सबसे पहले पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर का एक जो है रेखाखंड खींचना पड़ेगा। चलिए पी क्यू पहले खींचेंगे तो पी क्यू तो नीचे हो जाएगा और ऊपर जो होगा से देखिए कौन सा होगा, यानी पी क्यू आर एस होगा, ठीक है। तो आर एस 6 है, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। 6 6 दोनों दे दिया तो दोनों बराबर ही है। चलिए अब दोनों बराबर है, क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, ऐसे। और फिर क्या किया, 7.5 और 7.5 दे दिया है ना। फिर है ये 7.5, ये थोड़ा 7.5। देखिए ये वर्ग लेखा बन गया, लेकिन वर्ग होगा नहीं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, वर्ग नहीं होगा, मुझसे वर्ग वर्ग जैसा बन गया, लेकिन यह वर्ग नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम लिख देते हैं ए बी। ए बी बराबर कितना, सॉरी यहाँ ए बी नहीं, पी क्यू है, पी क्यू, पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। आर एस कितना फिर इसके बाद पी क्यू आर एस, तो क्यू आर कितना है, क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर है 6 सेंटीमीटर, और ये जितना है उतना ही यही है, पी एस भी कितना है 7.5 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, यह जो है वर्ग नहीं है, ओके, वर्ग नहीं है। चलिए अभी हमको क्वेश्चन में बोला था कि फिगर बनाने के बाद इसका जो है आकृति, कौन सा आकृति बनता है वो भी बताना है, लेकिन वर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए हम बाद में आपको बताएंगे वर्ग कैसे नहीं है। चलिए हम लोग कच्चा आकृति तो बना लिए, अब कच्चा आकृति बनाए तो आपको पता चल रहा होगा। सबसे पहले पी क्यू आर एक त्रिभुज लौक रहा है, यानी दिख रहा है। उसके बाद एक त्रिभुज पी पी एस आर या आर एस पी भी बोल सकते हैं, यानी एक त्रिभुज ए वाला और एक त्रिभुज ए वाला, ठीक है। तो अब एक त्रिभुज इसको बनाएंगे हम लोग, ओके। चलिए जैसे कि आपको पता है कि मतलब आकृति बनाने के लिए, रचना करने के लिए हमको स्केल और प्रकाल और पेंसिल की आवश्यकता होती है, तो हम इसका उपाय कर लिए हैं जैसे कि आपको पता है। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू एक रेखाखंड लेना पड़ेगा हमको। तो पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लेना है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, लाइन खींचना है, ठीक है। चलिए मापने तो आता ही होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से लेंगे और जो है यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। आने के बाद यहाँ एक हम लोग छिद्र कर लेंगे जिससे कि हमको फिर मापने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए 6 सेंटीमीटर हो गया, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू। 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, यानी कि लंबाई है, ओके। अब उसके बाद देखिए ए रेखा हम लोग बना लिए, तो अब ए चाहिए, ये कितना है क्यू आर 7.5। चलिए 7.5 हम लोग माप लेंगे, ओके। चलिए मापते हैं हम लोग 7.5 सेंटीमीटर। चलिए ये 7 हो गया और ये है 7.5 हो गया, ओके। चलिए तो हम लोग पी क्यू को केंद्र मानेंगे, पी क्यू को केंद्र मान के बिंदु क्यू से एक जो है हम लोग चाप लेंगे, ठीक है। कितना 7.5 सेंटीमीटर का चाप था, ओके, चाप ले लिए। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पी क्यू को केंद्र माने थे, बिंदु क्यू से एक चाप लिए, तो अब बिंदु पी से भी लेना पड़ेगा। तो चलिए
यहाँ से आर आर लग रहा है, दिखने से आपको लगा कि आर होगा। अब चलिए पी बिंदु से चाप लेना था, देखिए पी आर कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो 8 सेंटीमीटर का एक चाप लेना पड़ेगा अब हमको, ठीक है। चलिए 8 सेंटीमीटर का जो है अब हम एक चाप लेते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। चलिए 8 सेंटीमीटर है। ओके, क्यू से हो गया है काम हमारा, तो अब जो है बिंदु पी से होगा काम। ओके, चलिए कट कर दिए। कटने के बाद जहाँ पे चाप कटता है, ठीक है, जहाँ पे चाप कटता है वहां से अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ओके, चलिए मिलाते हैं हम लोग। चलिए मिला दिए, सॉरी अभी मिलाए नहीं, मिला देते हैं। मिला दिए, चलिए मिला दिए। उसको बाद मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे, ठीक है। चलिए इसको भी मिला देते हैं। चलिए ये भी मिल गया। अब जो है एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे देते हैं आर। ओके, अब हमको कौन सा बिंदु चाहिए, एस। एस मिल जाता है तो इधर से भी चल जाएगा और इधर से भी चल जाएगा। ओके, चलिए अब जो है हमको चाहिए पी एस। ओके, पी एस चाहिए ना, पी है यहाँ तो यहाँ एस होना चाहिए, तो पी एस चाहिए तो कितना होगा, पी एस चाहिए तो हमको चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। ओके, 7.5 सेंटीमीटर हमको चाहिए। ये तो 8 है तो हमको 7.5 ही चाहिए, 7.5 ए लीजिए, 7.5 हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग 7.5 सेंटीमीटर लेंगे और एक जो है चाप घिस देंगे, घिस दिए। अब जो यहाँ से 7.5 लिए हैं तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से यानी एस हो गया, पी एस हो गया। अब यहाँ से आर एस चाहिए, आर एस कितना है देखिए तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेना पड़ेगा अब हम लोगों को। चलिए 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं, फिर यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर हो गया। ओके, यहाँ से यानी पी आर को केंद्र मानने से, पी बिंदु से हम लोग एक चाप ले लिए, तो अब आर बिंदु से लेंगे, ठीक है। आर बिंदु से अब एक चाप ले रहे हैं, इसको काट देंगे, दोनों कट गया। जहां जहां पे कटेगा वहां से कटान बिंदु, जहां से कटान बिंदु हमको प्राप्त होगा वहां से क्या करेंगे, मिला देंगे। ओके, अब मिलाएंगे हम लोग, देखिए कैसे मिलता है। चलिए यह मिल गया, अब इसको मिला देते हैं। चलिए इसका नाम दे दीजिए एस। ओके, लंबाई लिख दीजिए, ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6.5 सेंटीमीटर है, बोले 6 सेंटीमीटर है। ये जो है पी आर 8 सेंटीमीटर है, और देखिए ये जो है ध्यान दीजिएगा ए पी एस 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है। चलिए अब तो फिगर जो है ड्रॉ हो चुका है, यानी फिगर बन चुका है। तो अब इसका जो है हम लोग रचना लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं रचना के चरण। सबसे पहले पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। अब जो जो काम किए हैं ना उसको हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रचना के चरण में वही होता है कि जो जो काम कीजिएगा उसको लिखना पड़ेगा। क्या किए, सबसे पहले पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे थे, यानी ई वाला खींचे थे, ठीक है। तथा इसी को केंद्र मानकर, यानी इसी को केंद्र मानकर क्यू आर ये वाला 7.5 सेंटीमीटर एवं पी आर ए वाला, ठीक है, एवं पी आर 8 सेंटीमीटर की दोनों चाप एक दूसरे को, ठीक है, पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर का दो चाप इस प्रकार लिया, मतलब ये दोनों चाप एगो ई और ई इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु आर पर काटता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, क्यू से आर को, यानी क्यू से आर को एवं पी से आर को मिलाया, ठीक है। दूसरा का पॉइंट में क्या लिखे कि पी आर को केंद्र मानकर, यानी पी और आर को केंद्र मानकर, ठीक है, पी एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर ए वाला, ठीक है, ई वाला 7.5 सेंटीमीटर एवं आर एस यानी ई वाला 6 सेंटीमीटर का दो चाप इस प्रकार लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु एस पर काटता है, ठीक है। पी से एस को मिलाया, पी से एस को मिलाया एवं आर से एस को मिलाया। ओके, तत्पश्चात एक समांतर चतुर्भुज, उसके बाद क्या, ये जो हाँ हमसे नाम पूछा था, ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन में नाम पूछा था इसलिए यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। तत्पश्चात एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का निर्माण हुआ या रचना हुआ, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको लिखना चाहिए था, थोड़ा जगह नहीं था, भूल गए थे, इसके लिए यहाँ पे हम लिख दिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तत्पश्चात एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का जो है निर्माण हुआ, या बोल सकते हैं आप
की रचना हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब जो है 7.1 के लास्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा। एक चतुर्भुज समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो। देखिए एक ही भुजा दिया है, इसलिए समचतुर्भुज का निर्माण करने के लिए बोला है, क्योंकि समचतुर्भुज कहने का मतलब क्या है कि सभी जो होगा चतुर्भुज का भुजा बराबर बराबर होंगे। ओके, चलिए हम लोग उसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक कच्ची आकृति बनाते हैं। तो हम लोग कच्ची आकृति बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ए बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ए बी एक ही चीज दिया है। चलिए मान लीजिए कि हम ए बी ले लेते हैं, सॉरी ए यहाँ बी यहाँ पे। ठीक है, और यह दूरी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सबका दूरी कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। यानी कि ये भी इतना ही और ये भी इतना ही। CD सब 4.5 होगा, सब जो है 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और विकर्ण दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो कच्चा आकृति बन गया। तो हमको पता है कि इसमें दो त्रिभुज बनाएंगे, ABC एगो ACD। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, स्केल अपना लेते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए समचतुर्भुज बोला है ना, कितना बनाएंगे हम लोग लेंगे। चलिए इधर बनाते हैं अच्छा से, 4.5 लेना है ना। चलिए ठीक है, एक यहाँ पे हो गया और एक है यहाँ पे बिंदु हो गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं AB। 4.5 लिए हैं ना जी, 4 ही लिए हैं। चलिए 4.5 लेना है, ध्यान दीजिएगा 4.5। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, नहीं यहाँ पे ना। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं AB और दूरी कितना है 4.5 cm। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमको यहाँ पे फिर इतना ही माप लेते हैं दूरी। ठीक है, 4.5 तो सबको 4.5 ही लेना है ना। चलिए यहीं पर रख के इसका दूरी माप लेते हैं, 4.5 तो है ही। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक चाप लेंगे AB। ध्यान दीजिएगा कि AB के केंद्र मानकर, AB को केंद्र मान करके, ठीक है, यहाँ से हम लोग 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए हैं, माप लिए हैं, चाप लेंगे। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। अब जो है B से हम लोग खींच लिए हैं, तो बोला है B और यहाँ जो खींचाएगा C होगा। ठीक है, तो देखिए तो C होगा ना, B से लिए तो BC और A से लेंगे तो AC। ठीक है, तो AC बोला है 7.5, AC बोला है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि क्या है हमारा विकर्ण है। AC हम लोग माप लेंगे 7 सेंटीमीटर। कितना 7 सेंटीमीटर है ना। चलिए 7 सेंटीमीटर AC है हमारा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और जो है इसको कट करेंगे, जहाँ पे कटा उससे मिला देंगे। ओके, चलिए मिला देते हैं, यहाँ पे जहाँ से कट किया है वहाँ पे हम लोग मिला देते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये मिल गया, फिर यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला दिए हैं ना। चलिए अब जो है ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए वाला और ए वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये जो बीच में लाइन कटा हुआ है ये नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए ए वाला है और ए। ओके, अब जो है
इसका नाम दे देंगे हम लोग, नाम क्या देंगे, तो नाम ये हो जाएगा सी। कौन सा बिंदु, सी बिंदु। ठीक है, चलिए अब ये हो गया सी प्राप्त हो गया, तो हमको डी चाहिए, तो ए सी को केंद्र मान के डी बिंदु खींचेंगे। ठीक है, कितना, ये भी तो 3.5 कितना होना चाहिए, 4.5 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमको एक ही बिंदु दिया है, बाकी कोई बिंदु नहीं दिया है। पता है ना, समचतुर्भुज में एक ही बिंदु दिया है, बाकी कोई बिंदु नहीं दिया है। तो यहाँ से ऐसे, फिर जो है यहाँ से ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर से काटिए ऐसे, जहाँ से मिला उसको मिला दीजिए, सॉरी मतलब जहाँ से कटा वहाँ से मिला दीजिए। यहाँ से कट रहा है, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से कट रहा है, अब इसको मिला दीजिए। ठीक है, चलिए मिला दिए। ये जो बना हमें प्राप्त हो गया समचतुर्भुज ए बी सी, और ये हो गया डी। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको टेढ़े बनाए हैं, वर्ग जैसा नहीं बनाए हैं, थोड़ा टेढ़े ही बनाए हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा आई होप कि। चलिए पेन से जो है इसको लिख देते हैं, बिंदु सी डी ए और बी। इसका दूरी 4.5 सेंटीमीटर, इसका भी दूरी 4.5 सेंटीमीटर, और इसका भी दूरी 4.5 सेंटीमीटर, और इसका दूरी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका रचना का चरण लिखेंगे। ठीक है, चलिए रचना का चरण लिखते हैं। रचना का चरण, हेडिंग बन गया। ठीक है, अब जो है पॉइंट लिखेंगे, पहले जो किए उसको लिखेंगे। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले क्या चीज किए हम लोग कि ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक, ठीक है, रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा तथा उसे केंद्र मानकर उसे केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर क्या किए हम लोग, उसे केंद्र मानकर क्या किए हम लोग कि उसे केंद्र मानकर, ठीक है, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर का 2, ठीक है, का 2 चाप इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु कहाँ, सी पर कटता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको पढ़ देता हूँ। BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 नहीं है, 7 सेंटीमीटर का दोनों चाप इस प्रकार खींचा या लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटता है। ठीक है, बी से सी को मिलाया यानी इससे इसको मिलाया, एवं ए से सी को मिलाया यानी ए से इसको मिलाया। ठीक है, दूसरा का पॉइंट में क्या लिए हम लोग, दूसरा पॉइंट में ए सी को केंद्र मानकर AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, यानी इसको केंद्र मानकर AD बराबर 4.5 यानी ई 4.5, और CD बराबर भी 4.5 सेंटीमीटर का दो चाप इस प्रकार, ठीक है, लिया कि दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु डी पर यानी यहाँ पे काटता है। ठीक है, उसके बाद क्या किए, ए से डी को मिलाया और सी से डी को मिलाया। तत्पश्चात एक, ठीक है, तत्पश्चात क्या हुआ कि एक समचतुर्भुज ABCD का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ABCD का निर्माण हुआ। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यह चैप्टर 7.1 समाप्त हो गया है। ओके, कल के लेक्चर में हम लोग 7.2 को देखेंगे। यदि आपको समझ में आया होगा अच्छा से, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।